The most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Yeah. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली मैं एक ट्रिप पे निकल रहा हूँ। इस बार डिफरेंस बस ये है कि मैं मनाली जा रहा हूँ, बट मैं उन प्लेसेस को कवर करूँगा जो मैंने पिछले ब्लॉग्स में कवर नहीं किया था। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब भी हम कोई ट्रिप प्लान करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है आइटनरी बनाने में। इंडिया में किसी भी जगह पे हम घूमने जाएंगे तो कौन कौन सी प्लेसेस हमें कवर करनी चाहिए, कितने दिन हमारे पास है, कौन से होटल्स में रुकना चाहिए, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए जो चीप एंड बेस्ट है। तो इन सारी लास्ट टाइम मनाली की ट्रिप प्लान करते वक्त मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लास्ट टाइम मैं मनाली में अराउंड 20 दिन के लिए रुका था, फिर भी मुझे सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर यही आ रही थी कि 20 दिन में बहुत सारी जगह एंड में ऐसी रह गई थी जो मैं कवर नहीं कर पाया था। और इसीलिए मैंने अपनी ट्रिप को बुक किया फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ। फ्लूटो हॉलीडेज़ के ओनर मिस्टर संजीव राठी और उनकी टीम ने मेरी रिक्वायरमेंट्स को समझा और उसके अकॉर्डिंगली आइटनरी डिज़ाइन की। और अपनी इस इंटायर मनाली सीरीज़ का एक्सपीरियंस फ्लूटो हॉलीडेज़ के साथ कैसा रहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दिल्ली में हमारा वॉल्वो पिकअप पॉइंट था आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन के पीछे। और इसके अलावा कश्मीरी गेट ISBT और मजनू टीला से भी आपको मनाली के लिए प्राइवेट वॉल्वोस मिल जाएंगे। दिल्ली से अपनी ओवरनाइट जर्नी के बाद हम पहुंचे मनाली। और मनाली पहुंचते ही कैब हमारे लिए बुक थी, जो कि आने वाले दिनों में मनाली की फेमस डेस्टिनेशंस पर हमें घुमाने वाली थी। सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली आ गया हूँ अपने होटल और मेरी आइटनरी में जो मुझे होटल मिला है वो है फाल्गुनी रिजेंसी और ये होटल सिमसा विलेज में पड़ता है। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, कंगना रनौत का जो घर है, जो कॉटेज है, वो मुश्किल से यहाँ से 4 रिजॉर्ट छोड़कर है, पीछे है। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक टूर करा देता हूँ अपने इस होटल का जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ। सो ये गाइस लॉबी है फाल्गुनी रिजेंसी की, बहुत ही बड़ी लॉबी है एंड नाइट में यहाँ पे DJ भी होता है। अब मैं आपको रिसेप्शन दिखा देता हूँ यहाँ का। सो फ्रेंड्स, ये है इनका रिसेप्शन। एक खास चीज़ मैं आपको दिखा दूं जो बहुत कम जगह आपको दिखेगी। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये हिमालयन सॉल्ट वाला स्टोन है जिसके हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स भी बनते हैं और ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इसका आधा अराउंड ओरिजिनल जो होगा 3 से 4 हज़ार का आता है और ये ओरिजिनल है। अभी मैंने भैया से पूछा तो दिस इज ओरिजिनल हिमालयन सॉल्ट। इससे कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, अस्थमा और इन सारी चीज़ों के सिम्टम्स को भी वो सही कर देता है। सो ये है मेरा रूम। आइए रूम में। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत रूम है। सो गाइस, आप देख सकते हैं वो इन्होंने तो हनीमून सूट बुक किया हुआ है। मेरे पैकेज में मुझे पता नहीं था हनीमून सूट बुक है। बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेशन की हुई है इन लोगों ने, काफी खूबसूरत लग रहा है। रूम काफी स्पेशियस है। ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा वुडवर्क है और अगर नीचे मैं फ्लोर देखूं तो फ्लोर भी पूरा वुडवर्क है। इस काफी अच्छी कॉटेज टाइप वाली फीलिंग दे रहा है। बाकी यहाँ पे 2 सोफे हैं। आइए चलिए इसका वॉशरूम देखते हैं कैसा है। वाह, वॉशरूम बहुत ही नीट एंड क्लीन है और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है सैनिटाइज्ड फॉर योर प्रोटेक्शन। तो प्रॉपर सैनिटाइज किया हुआ है। इसमें हीटर अवेलेबल है, एग्जॉस्ट फैन है, शावर है जिसमें आपके लिए गर्म ठंडा पानी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। टॉवल यहाँ पे दी हुई है, तो काफी अच्छा है। सोप्स है, सब चीजें अवेलेबल है। मैं कह सकता हूँ काफी नीट एंड क्लीन इनका वॉशरूम है। और बाहर निकलते ही यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक छोटा सा फ्रिज भी है, इसमें आप कोई भी चीजें ठंडी करनी हो आपको रख सकते हैं। रात में एक केटल भी यहाँ पे अवेलेबल है। रात में अगर आपको चाय पीने का, कॉफी पीने का मन करे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक मिरर यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एक LED है, यहाँ पे डिश लगा हुआ है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। बहुत ही खूबसूरत रूम है। लेकिन फ्रेंड्स, अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खूबसूरत चीज इस रूम की आपको दिखाता हूँ, जो इसकी स्पेशलिटी है, जो मैंने फोटोज में भी देखा हुआ है। ये है गाइस इस रूम की स्पेशलिटी। पूरी एक वॉल ग्लास की है और सामने पूरा माउंटेन्स का व्यू है। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स का व्यू है। सामने बालकनी है, तो चलिए मैं बालकनी में चलता हूँ, आप लोगों को बालकनी का भी एक टूर कराता हूँ।
गाइस, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, इसकी बालकनी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने माउंटेन्स हैं, उसमें देवदार के पेड़ दिख रहे हैं, और ये सामने जो बहुत सारे देवदार के पेड़, फॉरेस्ट जैसा एरिया दिख रहा है, ये मुझे लगता है वन विहार है, क्योंकि मॉल रोड से अराउंड इस होटल की दूरी अराउंड 2 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा आप अगर इस तरफ देखें तो ऊपर आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स भी दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत, और नीचे बहुत सारे होटल्स और रिजॉर्ट्स भी है। हम एक चीज़ तो देख के हमें पता चलता है, काफ़ी ऊंचाई पर ये होटल है, और सामने देवदार का पेड़ भी लगा हुआ है। नीचे अगर आप देखें तो ये सारे जो पेड़ सूखे हुए आपको दिख रहे हैं, ये सारे सेब के पेड़ हैं। इस टाइम पे सीजन नहीं है तो इसमें एप्पल नहीं दिख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पैकेज में इन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरत होटल दिया है। आई एम श्योर मैं जब खुद बुकिंग करता तो इतना खूबसूरत होटल बुक ना करवा पाता। सो फ्रेंड्स, मनाली के अपने सफ़र के पहले दिन मैं आया हुआ हूँ लोकल साइट सीइंग करने के लिए, और लोकल साइट सीइंग में सबसे पहले मैं आया हुआ हूँ मॉल रोड। मॉल रोड के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये मनाली की सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर शोरूम्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, नॉर्मल शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट्स, रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे कैफ़ेज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा तिब्बतियन और हिमालयन हैंडीक्राफ्ट्स की भी बहुत सारी शॉप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। विंटर के वुलन क्लॉथ्स की शॉपिंग के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। मॉल रोड के बाद आप वन विहार, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और उसके बाद हडिम्बा देवी के टेंपल भी जा सकते हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो मॉल रोड पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ एग्जॉटिक ट्राई करना चाहते हैं तो मॉल रोड पर काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से अपने चाहने वालों के लिए हैंड पेंटेड नेम प्लेट्स और की चेन्स लेना ना भूलें। इसके बाद हम गए वन विहार, जो कि मॉल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे झूले हैं और एक लेक भी है जहाँ पर बोटिंग की जा सकती है। और मैं आपको बता दूँ, फेमस बॉलीवुड मूवी क्रिश के भी काफ़ी सीन यहाँ पर शूट हुए थे। नॉर्मली यहाँ की एंट्री फ़ीस है 50 रुपये और 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फ़ीस है 20 रुपये।
वन विहार देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है और लोग यहाँ ताज़ी हवा खाने आते हैं। आप बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी जा सकते हैं जो कि मॉल रोड के बिल्कुल पास में है। और मैं आपको बता दूं, ये नॉर्थ इंडिया की फेमस मॉनेस्ट्रीज में से एक है। मन की शांति और सुकून के लिए कुछ देर के लिए आप इस मॉनेस्ट्री में आकर यहाँ के शांत वातावरण में मेडिटेट भी कर सकते हैं। और फिर अपने डे 1 के इस लोकल साइट सीइंग के सफ़र में हम गए क्लब हाउस। क्लब हाउस के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट शॉप्स हैं जहाँ पर आप वुलन और ट्रेडिशनल क्लोथ्स की शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सोवेनियर्स, एक्सेसरीज और हैंडीक्राफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। क्लब हाउस में बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे कि बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, कैरम और वीडियो गेम्स। तो फ्रेंड्स, अपने मनाली टूर के डे 1 पे लोकल साइट सीइंग में मैं आ गया हूँ क्लब हाउस। क्लब हाउस के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये एक अम्यूजमेंट पार्क कम एडवेंचर जोन है। इसका डिस्टेंस मनाली के मेन टाउन से है तकरीबन 2 किलोमीटर। यहाँ पे आने की टाइमिंग्स मैं आपको बता दूँ, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप आ सकते हैं। यहाँ पे आने की एंट्री फीस के बारे में बात की जाए तो एंट्री फीस बच्चों के लिए है 10 रुपये और एडल्ट्स के लिए है 25 रुपये। ये अम्यूजमेंट पार्क है, ये मोस्टली फेमस है जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, बट इसके अलावा बड़ों के लिए भी बहुत सारी एडवेंचर की चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जिप लाइनिंग है। ऑल्दो बहुत शाम हो चुकी है तो अभी इस वक्त जिप लाइनिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे इंडोर और आउटडोर गेम्स भी आप खेल सकते हैं। अपनी लोकल साइट सीइंग में आप हडिम्बा टेम्पल भी जा सकते हैं जो कि 2.7 किलोमीटर्स है मॉल रोड से। यह मंदिर पांडवों के दूसरे भाई भीम की पत्नी हडिम्बा देवी को समर्पित है। ये मंदिर चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। हडिम्बा देवी एक राक्षसी थी और अपने भाई हडिम के साथ रहती थी। उन्होंने कसम खाई थी जो कोई भी उनके भाई हडिम को लड़ाई में हरा देगा उसी के साथ वो विवाह करेंगी। और वहाँ के ग्रामीणों को हडिम के अत्याचारों से बचाने के लिए भीम ने हडिम का वध कर दिया। इसके बाद भीम और हडिम्बा देवी का विवाह हो गया। अगर आपके पास वक्त बचे तो आप अपनी शाम मनाली के फेमस कैफ़ेज़ जॉनसन्स कैफ़े और कैफ़े 1947 में बिता सकते हैं।